न के इस ख्वाबों के देश में दशकों से बाढ़ आ रही है। अब तक लाखों लोग इन आपदाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। इन सबसे पहले नाज़रीन अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगे जो कुछ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे पठानों के इलाकों में, हमारे पठान भाइयों के साथ हो रहा है। खौफनाक किस्म का डिजास्टर है, तबाही है, तबाही है। बेतासा परिवार सड़कों और खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। सवाल उठता है कि पाकिस्तान में हालिया बाढ़ आई कैसे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बादल फटा था। यह कौन सा बादल था जो नारे तकबीर बोलने वालों के ऊपर पटाखे की तरह फट गया। सरकार ने बादल फटने की जांच का आश्वासन ऐसे दिया जैसे बिल्ली हांडी में रखा सारा घी चट कर गई। 75 साल के बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक एक महीने आगे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रेडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नालों, नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। के बाद सैलाबी सूरत हाल से 48 घंटों में होने वाली अमवात की तादाद 350 से तजावुज कर चुकी है और ये एक बहुत ही खौफनाक नंबर है। 40। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लोग डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, कारोबार डूब गए हैं, इनके पैसे जो भी हैं गिने चुने जो थे वो सब डूब के राख हो गए, पानी में डूब गए सैलाब की वजह से। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान देखा जाए पूरा डूब गया है और इनकी सरकार भी जो है, इनको यही नहीं पता कि कब इनके यहाँ क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है और उस अकॉर्डिंग ये प्रिकॉशंस लें। आज तक इनको नहीं पता कि फ्लड की संभावना है तो न्यूज़ में चला दें या फिर कुछ कर ले, वेदर फॉरकास्ट कर लें, बता दें। इन्होंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। आबी रेले रास्ते में आई हर चीज बहा ले गए हैं। एक ही गांव के 120 अफराद समेत 157 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दर्जनों लापता हैं। तहसील जोहरजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जान से गए। कई लोग तो सोते ही अल्लाह को प्यारे हो गए। स्वात में भी दर्जनों घर बह गए। लोगों को छत पर पनाह लेनी पड़ी। लेकिन बड़ी खौफनाक किस्म की बारिशें जारी हैं। अल्लाह ताला रहम करे। लोग रुड़ गए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच चुका है, दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं। पाकिस्तानी फौज लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने वादा किया कि हम हर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मुहैया कराएंगे और एक सरकारी कंबल देंगे। यहाँ जितना मुआवजा मिलता है उसमें एक बोरी आटा भी नहीं आता है और गर्मी में गर्म कंबल कौन ओढ़ेगा। पर मुल्ला ही सोच निराली होती है। बाढ़ में फंसे मुल्ला भी कम नहीं है। पानी कमर तक है लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करने के लिए मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। ये मनासिर जो है वो देखने के काबिल नहीं है और कई गांव जो हैं वो गांव के गांव इस सैलाबी रेलों में बह गए और लोगों का जानी माली नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। 2-2 मंजिला इमारतों जितने पहाड़ हैं, पत्थर हैं। मैं खुद चुके पहाड़ों से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं। अब ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें अगर आप मशीनरी लगाएं, दुनिया की हैवी मशीनरी लगाएं, उसे भी हफ्ता लगेगा उन्हें अपनी जगह से हिलाने में। तिनके की तरह वो बह रहे हैं, तिनके। बाढ़ पीड़ित अभी भी आसमान की तरफ देख रहे हैं और बात बात पर ऊ करने वाले इस वक्त ऊ कर रहे हैं। इस समय पाकिस्तान की आधी सड़कें पानी में और आधी उसी पानी में डूबी गाड़ियों से बनी हैं। अगर यही हालात रहे तो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ नया नियम बनाना पड़ेगा। नियम यही कि अगर आपकी गाड़ी तैर सकती है तो आगे जाए, वरना उसे किनारे पर लगाए। कराची में तो हाल ही है कि लोग अपने कमरे में बोट पार्क कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैराकी क्लास फ्री में मिल रही है। जिंदगी पर ऐसा रहना नहीं देगा। छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, सारे घर बह गए हैं। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तूफानी बारिश से बुनेर में कयामत टूट गई। दर्जनों अफराद तो सोते में ही खुदा को प्यारे हो गए। बाकी जो बचता है वो ट्रक वालों के रिश्तेदारों तक पहुंच जाता है। पीड़ित सोचते रह जाते हैं कि शायद हमारे नाम की सामग्री अगले साल आएगी। पाकिस्तान का मौसम विभाग भी बड़ी शान से दावे करता है कि उनके पास भी आधुनिक तकनीक है, पर आधुनिक तकनीक यही है कि वो उस मुल्ला पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो चाय पीते हुए आसमान देखता है और कह देता है कि मियाँ आज लग रहा है बादल भारी है। पर यह भारी बादल फट भी सकता है या सिर्फ बड़बड़ा सकता है, यह बाद में ही पता चलता है।
तबाहकुन सैलाब आए हुए हैं। जरा ये एग्जैक्ट सूरत हाल देखें, ये लैंड स्लाइडिंग और सैलाब इकट्ठा है। ये देखें ऊपर कितने बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे आ रहे हैं पानी के साथ। ये ऐसी सूरत हाल है कि कोई इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखें, अब जाहिर है कि ये बोल्डर आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये जरा तादाद देखें इनकी। ये किसी जगह रुक जाएंगे, पूरा पानी का बहाव रुक जाएगा और सैलाब ऊंचा हो जाता है। जहां भी कहीं ये पानी का बहाव रोक देंगे वहां सैलाब ऊंचा हो जाता है। ये जरा चेक करें, ये देखें सैलाब की सूरत हाल। मैं फिर आगे बताता हूं कि पॉइंट क्या है सारी बात का। ये सूरत, इधर सैलाब आता है तो बयानिया बनाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। पहले तो पिछली दफा हुआ था तो कहते थे कि हेलीकॉप्टर नहीं लेकर, अब हेलीकॉप्टर लाए तो हेलीकॉप्टर भी गिर के तबाह हो गया, उसमें भी लोग मारे गए। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर वाला काम होता है ये बड़ी एक्सपर्टीज मांगता है। बाहर के मुल्कों में जब हम देखते हैं या हमारी फौज के लोग जब किसी कर्नल शर्नल को कोई मसला हो तो निकालने आ जाते हैं, कोई ग्राउंड शाउंड सुखाना, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। लेकिन आप ट्रेनिंग के बगैर सूबाई हुकूमत काम शुरू कर दे तो ये बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में कोई निजाम ही नहीं है, सिरे से कोई निजाम नहीं है पाकिस्तान। आपके साथ कुछ भी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जहाज चाहिए, अच्छा उसके बाद खाना चाहिए, रेस्क्यू के हवाले से टीमें चाहिए, हम जो आप कहेंगे हम आपको मुहैया करेंगे। चूंकि तूफान आया हुआ तबाही है जो कि मची हुई है। दुआ करें खैबर पख्तूनख्वा के लिए। मैं सिर्फ एक खबर देख रहा था नाज़रीन, उस खबर के मुताबिक बुनेर में एक स्कूल था और स्कूल के अंदर 150 बच्चे मौजूद थे। इतलात ये हैं कि सिर्फ एक आवाज आई सैलाब की, ना 150 बच्चा है, ना स्कूल मौजूद है, ना वो जमीन मौजूद है, ना वो गांव मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं, गायब। चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से मुताबिक नशीदी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। भिखारी कलाल डैम, पनवाल डैम, मसवाल डैम के बाद टूट गए। चकवाल की बात करते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस पनवाल छोटा डैम टूट गया है। चहलम में भी तूफानी बरसात हुई है, नदी नाले बिफर गए हैं, बच्चों खवातीन समेत दर्जनों अफराद फंस गए हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो है उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक एक महीने आगे की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रिडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नालों, नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। बड़ी खौफनाक किस्म की बारिशें जारी हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लोग रुड़ गए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच चुका है, दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं। पाकिस्तानी फौज लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो फंसे हुए हैं। पहली मंजिलें जो है घरों की वो इस वक्त मुकम्मल। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इसको देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए कि भाई जिससे पता चले कि सैलाब आ रहा है, फ्लड्स आने वाले हैं, तो ये प्रिपेयर हो सके। लेकिन मैं भी बात किस चीज़ के बारे में कर रही हूँ भाई, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है रत्ती भर अपनी इन सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाती है, ना उठाई इन लोग ने कभी आज तक। तो आगे आने वाले टाइम में क्या ही उठाएंगे। भले बाढ़ आ जाए, डूब के लोग मर जाए, लाखों लोग, करोड़ों की तादाद में लोग मरे हैं इस समय। लोगों के घर जो हैं वो जर्जर हो गए हैं, पानी से एकदम बह के पूरा पूरा ऊपर इनके आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन आप वीडियो देखिए, उसमें आपने ध्यान दिया अगर तो देखिएगा कि कंधे तक की इनके पानी तक आने लगा है, कमर तक पानी आ रहा है। बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चे तो एकदम डूबने की कगार में होंगे। करे तो करे क्या, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इनका साथ ही नहीं दे रही, कोई इनको बता ही नहीं रही है। कोई वेदर फोरकास्ट जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो होता नहीं है कि लोग जो है चकित रहे, मतलब पहले से अपना सतर्क हो जाएं कि हमारे को बाढ़ का संभावना आ रही है तो बाढ़ से बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं। कुछ है ही नहीं ऐसा सिस्टम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ की आवाम जो है वो डूबेगी, मरेगी ही ना, ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान के अंदर इतने सालों से अब जो बाढ़ आई है वजह क्या रही, पहली बात तो ये करते हैं। क्लाइमेट जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है इस समय। बादल फटा जिसकी वजह से एकदम से बाढ़ आ गई। लाखों के लोग में करोड़ों की लोग, करोड़ों नहीं, लाखों के लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं इसमें। बादल फटने की वजह से लोग मर गए।
अब बादल जब फटता है तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है, और आप वीडियो में देख ही रहे हो किस तरह से सैलाब आ चुका है पानी का कि पूछने को नहीं है। अब बात यह है कि अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट करती क्या है पाकिस्तान की। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।